हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में फटाफट लर्निंग विद दीक्षा में। जैसा कि हम लोगों ने 2 दिन पहले शुरू किया था क्वेश्चन आंसर की सीरीज़, जिसमें हम लोग डेली कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें से 5 या 6 मिनट की लगभग की वीडियोस थी। तो आपको देखने में आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएंगे आपके माइंड में और कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ज़रूर देंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। हमारा जो राइबोसोम होता है, हम लोग इसको राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है 2 रहेगा, आरएनए प्लस प्रोटीन। तो जो हमारा राइबोसोम है इसीलिए इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीटीन क्रोमोसोम इज़ फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है सबसे पहले जो है चिरोनिमस जो है उसमें देखा गया था, चिरोनोमस टेंट्रस में। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में उसके बाद देखा गया था। तो अगर जो सबसे पहले की बात करेंगे फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, तो चिरोनोमिनस, यहाँ पे नाम होगा चिरोनिमस। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो विच हार्मोन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द टेस्टिस। तो आपको पता है ये टेस्टिस हमारा टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है। फिर नेक्स्ट इज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हमारी क्या है? डक्टलेस ग्लैंड इन पैनक्रियास, पैनक्रियास की डक्टलेस ग्लैंड है। फोर्थ आंसर डक्टलेस ग्लैंड्स इन पैनक्रियास। इसमें जो सेल्स होती हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, गामा को हम लोग डेटा सेल्स भी कहते हैं। तो अल्फा सेल से हमारा ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है, बीटा से इंसुलिन, और जो गामा है उससे सोमेटोस्टेनिन हार्मोन रिलीज होता है। तो ये हमारा हो गया आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन में प्रोजेस्टेरॉन भी रहता है और एस्ट्रोजन भी रहता है। प्रोजेस्टेरॉन भी हमारा है और एस्ट्रोजन भी है। एस्ट्रोजन यानी कि एस्ट्रोडियोल, एस्ट्रोडियोल को हम लोग एस्ट्रोजन भी कहते हैं। तो यहाँ पे मेन जो अगर जो हम बात करेंगे फीमेल सेक्स हार्मोन की, तो प्रोजेस्टेरॉन ही यहाँ पे इसका आंसर होगा। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमारा कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी प्रोड्यूस करती है आफ्टर ओव्यूलेशन। और जो प्रेगनेंसी के समय जो है प्लेसेंटा भी इसका सिक्रीशन कुछ मात्रा में करता है। प्रोजेस्टेरॉन हमारा करता क्या है? यहाँ पे प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है ना। और जब ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन निकलता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन को ये क्या कर देता है? कम कर देता है, उसको रोकता है एस्ट्रोजन हार्मोन को। तो एस्ट्रोजन हार्मोन हमारा प्यूबर्टी के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, प्रेगनेंसी के लिए और मेनोपॉज के लिए हेल्प करता है, रोल प्ले करता है, हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसमें से अगर जो हम यहाँ पे फीमेल सेक्स हार्मोन की मेन बात करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टी हेल्पिन। तो क्रिस्टी, हमारी पहली बात पाई कहाँ जाती है? तो क्रिस्टी इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी क्रिस्टी क्या हेल्प करती है? रेस्पिरेशन के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन। दूसरा, फिर नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लीवर फ्लूक विच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट। तो सबसे पहली बात, लीवर फ्लूक में प्राइमरी होस्ट होता कौन है? सीप होता है। प्राइमरी होस्ट हमारा क्या होता है? यहाँ पे सीप होता है। ठीक है, तो सीप को कौन, देखिए यहाँ पे जो लीवर फ्लूकस में 5 हमारे लार्वा होते हैं, जिसमें जो सर्केरिया लार्वा होता है वो सीप को यानी कि प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है। और अगर जो सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो यहाँ पे मीरासीडियम करता है। मीरासीडियम लार्वा जो है इसका सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हों, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइसेक्सुअल एनिमल। कल भी मैंने ये क्वेश्चन आया था इस तरीके का, बाइसेक्सुअल, तो इसमें लीच आंसर होगा, क्योंकि बाइसेक्सुअल का मतलब कहता है एक ही बॉडी पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होना। ठीक है, तो यहाँ पे हनी बेस, कैरिस एंड हाउस फ्लाई में तो अलग अलग होते हैं, लीच में बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन इज टेस्टिस अकर इन अर्थवॉर्म इन द सेगमेंट। तो जो टेस्टिस है अर्थवॉर्म में कितने सेगमेंट्स, कितने सेगमेंट में? 10th और 11th, क्योंकि 2 टेस्टिस होती है, एक 10th सेगमेंट पे और एक 11th सेगमेंट पे। 10th क्वेश्चन इज मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाय, तो कार्पोरस अलाटा। यहाँ पे राइट आंसर हो गया 3rd। नेक्स्ट 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लॉयन इज बीइंग प्रिजर्व। तो लॉयन हमारा गिर नेशनल पार्क। ठीक है, लॉयन हमारे कहाँ प्रिजर्व रहते हैं? गिर नेशनल पार्क में। दुधवा में हमारे टाइगर रहते हैं, कॉर्बेट में भी हमारे, कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी हमारे टाइगर प्रिजर्व रहते हैं, और काजीरंगा में पता ही 1 आर्म राइनासोरस। ठीक है, एक सींग वाले गंडे। तो
ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो जो FSH जो हार्मोन है हमारा वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारा? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम्स एसिटिल कोएंजाइम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एसिटिल कोएंजाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। फिर रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाई, रीजनरेशन ऑफ हाइड्रा किसके द्वारा होता है? मार्फोलेक्सिस, ठीक है। इन हाइड्रा अकर्स बाई मार्फोलेक्सिस। 3rd, मार्फोलेक्सिस क्या होता है? इसमें क्या होता है? जिस इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल बॉडी फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स इसके होते हैं उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, पूरी बॉडी बनकर तैयार हो जाती है, इसी को रीजनरेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को मार्फोलेक्सिस कहते हैं। ओके। फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन, सबसे पहले मैमल कब आए थे? ट्राइएसिक पीरियड में सबसे पहले अपीयर हुए थे, ठीक है। द सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज, फ्रॉग की सेकेंड जो है क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ऑप्टिक नर्व। कौन सी होती है? ऑप्टिक नर्व। फर्टिलाइजन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजिन हार्मोन है वो, सॉरी फर्टिलाइजिन है जो केमिकल सब्सटेंस है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैच्योर एग, ठीक है। और एंटी फर्टिलाइजिन हमारा स्पर्म में होता है, ठीक है। जो एंटी फर्टिलाइजिन है वो स्पर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। 18th क्वेश्चन। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन, ईयर पूछा गया इसमें। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कभी ईयर पूछा जाएगा, कभी उसके राइट। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सबसे पहले बताइए है किसकी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है हमारी डार्विन की, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की है, जो 1859 में रिलीज़ हुई थी, पब्लिश हुई थी, ठीक है। सॉरी 1859। 4th आंसर। 19th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो अकॉर्डिंग टू न्यू विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ दिस, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, बोथ इज द राइट आंसर, इज राइट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो बोथ ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन्स फंक्शंस एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लडर, तो 20 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एलेंटोइस हो जाएगा। काइटिनस एक्सोस्केलेटन अकर्स इन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन किस में होता है? आपको पता ही है, इंसेक्ट में होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरासिटिक एनिमल, नॉन पैरासिटिक कौन है? देखिए मॉस्किटो भी पैरासिटिक है, टेप वॉर्म भी पैरासिटिक है, लीच भी पैरासिटिक है, तो कौन सा पैरासिटिक नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी एनीमोन हमारा नॉन पैरासिटिक है, ठीक है। फिर कॉन्जुगेशन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, जो कॉन्जुगेशन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारा पैरामीशियम में, जो कि माइक्रोन्यूक्लियाई के द्वारा होता है। इसमें कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है? माइक्रोन्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियस होते हैं ना, माइक्रो और मेगा, तो इसमें जो कॉन्जुगेशन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइक्रोन्यूक्लियाई इसमें हेल्प करता है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करें क्योंकि 30 क्वेश्चन है और टाइम भी आप इसमें ज़्यादा जाएगा, इसलिए लंबा वीडियो ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन। चलिए 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बर्ड में और रेप्टाइल में क्या होता है? हमारा यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। फिर मेमेलियन किडनी सर्व टू एक्सक्रीट, तो क्या करता है? सबसे देख लेते हैं। एक्सेस सॉल्ट, यूरिया, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट, वाटर या अमीनो एसिड, तो ये तो नहीं होगा। एक्सेस वाटर, यूरिया एंड अमीनो एसिड, ये भी नहीं, तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? 1, एक्सेस सॉल्ट्स, यूरिया एंड एक्सेस वाटर, ठीक है। विच वन इज फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, एग लेइंग मैमल डक बिल्ड प्लेटी बस इज राइट आंसर। 27 अ कोरल रीफ लाइंग क्लोज टू द शोर ऑफ सम वॉल्केनिक आइलैंड इज नोन एज, तो 27 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फ्रिंजिंग रीफ। अगर जो ये कहते हैं कि क्लोज है और यहीं पे कहते हैं अगर जो दूर दूर हो जाएगा तो यहाँ पे बैरियर रीफ हो जाएगा, ठीक है। अगर जो पास कह रहे हैं तो फ्रिंजिंग रीफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रिंजिंग रीफ। फ्लेम सेल्स किसके लिए होती हैं? आपको पता ही है, एक्सक्रीटरी यहाँ पे होता है, एक्सक्रीशन के लिए होता है, किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थीज में, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में एक्सक्रीटरी के लिए फ्लेम सेल्स होती हैं। नेक्स्ट इफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो इफायरा लार्वा हमारा ऑरिलिया में है, जो ऑरिलिया किस फाइलम का है? सीलेंट्रेटा का है, इफायरा ऑरिलिया। नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ यूनिट, तो 32, 16 + 16 के फॉर्म में होता है, 16 + 16 के फॉर्म में यहाँ पे होते हैं। तो फ्यूनेरिया में हमारे टीथ कितने होंगे? 32। तो ये रहे 30 क्वेश्चन। इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर कल मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।